हम लोगों ने भी मतलब सड़कों पे जा कर के अभी हाल के दिनों में रिपोर्टिंग करी है, खास करके इन्फोर्समेंट टीम की जो कार्रवाई चल रही है उस चीज़ को लेकर के। तो ये नहीं मानते आप कि किसी को बसाने के बजाय उजाड़ने की एक तरह से प्रक्रिया जो वो चल रही है, लोगों में थोड़ी निराशा है इस चीज़ को लेकर के, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आप देखते होंगे कि स्कूल बस हो या फिर सिटी बसेस जो चल रही है शहर में, तो उनके स्टॉपेज को लेकर के एक सिस्टमैटिक ढंग से कुछ सेट नहीं किया गया। तो क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या इस पर आपकी ध्यान है? क्योंकि जहाँ पे भी मन करता है ये सिटी बसेस जो है वो रुक जाती है, पैसेंजर्स को चढ़ाते हैं, उतारते हैं, गार्जियंस अपने बच्चों को अपने घरों के सामने में स्टॉपेज बना करके रखे हुए, तो ये सभी क्या मतलब जाम का कारण मानते हैं इस चीज़ को? इस पर कार्रवाई करेंगे? आपको जो ये कांटों का ताज दिया गया है यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को संभालने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि काफ़ी ये एक तरह से कहे तो चैलेंजिंग होगा। ये जाम की स्थिति काफ़ी बड़ी है रांची में, खास करके राजधानी में, क्योंकि अगर कहे तो शुरू से ही एक व्यवस्थित तरीके से शहर को बसाया नहीं गया था। ये काफ़ी मतलब चैलेंजिंग इसलिए भी हो पा रहा है कि आज के डेट में गाड़ियाँ जो है वह काफ़ी बढ़ गई है, और जैसे आप देख पाते होंगे कि दुकानें जो है वह सड़कों पर होती है, तो इस वजह से कैसे सब कुछ सेट कर पाएंगे सर? जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। हमारे साथ में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं उसे शख्स नहीं कहता हूं, मैं उन्हें एक शख्सियत मानता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से इन्होंने रांची के ग्रामीण एसपी का पदभार संभाला है, तब से शायद ही कोई ऐसा केस होगा जिसका निष्पादन इन्होंने नहीं किया है। हमारे साथ में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम साहब है, इनसे बात करेंगे क्योंकि अभी हाल में ही इन्हें ट्रैफिक एसपी का भी अतिरिक्त पदभार दिया गया है। इनसे बात करते हैं। सर, आपको जो ये कांटों का ताज दिया गया है यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को संभालने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि काफ़ी ये एक तरह से कहे तो चैलेंजिंग होगा ये। थैंक्स सबसे पहले आपको, मिर्ची न्यूज़ को और आपकी पूरी टीम को, कि आपने ये पहला सवाल किया कि ये कांटों का ताज है। एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट का काम चैलेंजिंग होता है। रोज़ नित नई नई चीज़ें सामने आती है और उसको हम लोगों को टैक्टफुली हैंडल करना होता है। तो अकेले चना भाड़ तो फोड़ता नहीं है, एक सिस्टम है, सिस्टम काम करते हैं। मेरे साथ मेरे डीएसपी हैं, मेरे साथ मेरे नीचे के सारे पुलिसकर्मी अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ वैसी शख्सियत है, डीआईजी रेंज के रूप में हो, जोनल आईजी के रूप में हो, आला अधिकारी हेडक्वार्टर में, जो सब के सब हमारे यहाँ कहीं न कहीं सीनियर जो पद है यहाँ सीनियर एसपी का, उसको सुशोभित किसी न किसी रूप में लोग किए हुआ है। सब लोगों का मार्गदर्शन है, सब लोगों का सहयोग है, और इसके अलावा रांची की पूरी जनता का अपार सहयोग स्नेह मिल रहा है। तो वैसे स्थिति में किसी भी काम को निष्पादन करना तो आसान तो हो ही जाता है। सर, जाम की स्थिति काफ़ी बड़ी है रांची में, खास करके राजधानी में, क्योंकि अगर कहे तो शुरू से ही एक व्यवस्थित तरीके से शहर को बसाया नहीं गया था। ये काफ़ी मतलब चैलेंजिंग इसलिए भी हो पा रहा है कि आज के डेट में गाड़ियां जो है वह काफ़ी बढ़ गई है, और जैसे आप देख पाते होंगे कि दुकानें जो है वह सड़कों पे होती है, तो इस वजह से कैसे सब कुछ सेट कर पाएंगे सर? एक्चुअली कोविड के बाद जो दहशत का माहौल जो 2 साल विगत लोगों ने झेला है, अब प्रकृति ने सबको नॉर्मल कर दिया है, और सारे लोग अपने रोज़गार में सुबह से लेकर शाम तक रोड पर दिखेंगे, घर छोड़ेंगे, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे आला अधिकारी हो, या कोई भी आदमी हो, चाहे व्यवसायी संभल के लोग, सब लोग को इसी से 2 पैसा अर्न करना है। तो हम लोगों को मनसा कोई वैसा नहीं है कि हम किसी को तंग या परेशान करें, बल्कि मैंने सबसे पहले जब शुरुआत किया था तो लोगों से आह्वान किया था, सहयोग की अपेक्षाएं की थी। अब भरपूर लोगों का सहयोग भी मिला है। सब लोग अपनी अपनी अगर जवाबदेही को ले लेते हैं, अपना अपना काम ईमानदारी से अगर करना शुरू कर दें, तो हमको लगता है कि सबके लिए आसान हो जाती है। दिक्कतें तो तब आती हैं कि जब बूढ़े हमारे या कोई पेशेंट एम्बुलेंस से जा रहा होगा, काफ़ी समय जब लगता था तो दिल का धड़कन अटेंडेंट को बढ़ जाता था कि क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये बहुत दुखदाई और दर्दनाक था। अब इससे सबको राहत धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। जो भी यहाँ बेसिक जो चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग उसी में रहकर ही उपलब्ध जो संसाधन उसी को मॉनिटर कर देते हैं और उसको सुलभ बना दे रहे हैं, ताकि सबको आसान हो जाएगा।
जो स्ट्रीट लाइट यहाँ जो ट्रैफिक जो लाइट था बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। आप देखेंगे हम 40 जगह वर्किंग शुरू हो गया है, सब जगह नंबरिंग आ रहा है। सारे लोग जो है सो सिग्नल को पहचानते हैं, चूँकि यहाँ सिविक सेंस लोगों को है, मैं ऐसा पाया हूँ। तो वैसी स्थिति में वो देख ले हैंडल कर रहे हैं। एक सवाल था, जैसे हम लोगों ने भी मतलब सड़कों पे जा कर के अभी हाल के दिनों में रिपोर्टिंग करी है, खास करके इन्फोर्समेंट टीम की जो कार्रवाई चल रही है उस चीज़ को लेकर के, तो ये नहीं मानते आप कि किसी को बसाने के बजाय उजाड़ने की एक तरह से प्रक्रिया जो वो चल रही है, लोगों में थोड़ी निराशा है इस चीज़ को लेकर के, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमने नगर निगम आयुक्त महोदय से बातचीत की थी और ऑपरेशन ज्वाइंट करने की बात मैंने कही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी जो संसाधन और आपके पास जितने भी अधिकारी लोग हैं या जो भी वर्कर हैं, सबको एक साथ मिलके काम करने का, और मिलके ही करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दंडात्मक वैसा कुछ नहीं है, उन लोगों को एहसास पहले दिलाना है कि भैया ये जो वाइट लाइन जो है, आउटर लाइन जो रोड का बना है, इसके अंदर में ही अब इससे बाहर आप रहिए, चाहे दुकान लगाइए, चाहे अपना गाड़ी लगाइए या फिर जो भी है, इसके अंदर में जब आइएगा तो आप दंड के भागी जरूर बनिएगा। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने ये मैसेज कई बार दिया है। इधर कुछ कार्रवाई थोड़ा सा लोग एग्रेसिव होके नगर निगम के अधिकारी कर दिए हैं, हम भी महसूस किए। दोस्तों से हमारी बात हुई है, उन लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई पीपल फ्रेंडली टाइप का हम लोगों को पेश आना है, चूँकि जनता भी हम लोगों को सहयोग कर रही है, इसलिए वैसा कोई मंशा नहीं है। हम लोग एक चीज़ था सर कि जैसे आप देखते होंगे कि स्कूल बस हो या फिर सिटी बसेस जो चल रही है शहर में, तो उनके स्टॉपेज को लेकर के एक सिस्टमैटिक ढंग से कुछ सेट नहीं किया गया, तो क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या इस पर आपकी ध्यान है? क्योंकि जहाँ पे भी मन करता है ये सिटी बसेस जो है वो रुक जाती है, पैसेंजर्स को चढ़ाते हैं, उतारते हैं, गार्जियंस अपने बच्चों को अपने घरों के सामने में स्टॉपेज बना करके रखे हुए, तो ये सभी क्या मतलब जाम का कारण मानते हैं इस चीज़ को? इस पर कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, जाम का कारण है। पहले हम लोग का जो नगर निगम के जो बसेज जो 26 जो इन लिस्ट है जो चल रही है, उनको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया है कि जहाँ जहाँ उनका पार्किंग जगह बनाया गया है उस जगह पे ही रुकें, और तब अब उसी जगह पे लोग पैसेंजर भी लें और पैसेंजर भी उतरे, बीच में नहीं चले। दूसरी तरफ बात ये कही गई है उनको कि आप जो डिवाइडर है, डिवाइडर के जस्ट बगल वाली फ्लैंक में चले आप, ताकि आपको स्लो चलना है, उसके पीछे बाइक रहेगा, उसके पीछे ऑटो रहेगा, उसके पीछे मालवाहक छोटी वाहन रहेगी और लोगों की गाड़ियाँ रहेगी। फास्ट मूवमेंट वाली जो गाड़ियाँ हैं वो जस्ट फ्लैंक के बगल में रहेगी, ऐसा निर्देश दिया गया। कंप्लायंस बहुत हद तक हुआ है, और चूँकि पार्किंग वाला जो उनका जो एरिया था बहुत जगह पर चिन्हित नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। जब हम लोग अपना खुद सरकारी जब कर लेंगे तो बाकी प्राइवेट जो गाड़ियाँ, चाहे वो बस हों, स्कूल की हों या फिर दीगर जो लोग भी चला रहे होंगे, उन लोगों को भी हमको कहने में आसान होगा, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएगी। अभी आपको मालूम होगा कि मैंने DPS स्कूल में 75 ड्राइवर हैं, 75 उनकी गाड़ियाँ हैं, कुछ खुद की गाड़ियाँ हैं और कुछ उन लोगों ने हायर किए हुआ है। उन तमाम ड्राइवरों के साथ मैंने बात की है, और उनके मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट जो हैंडल करते वो लोग थे, बातें हुई है, उनको एक ब्रीफ दिया गया है कि भाई आप एक साइड से आप चलें, जहां अगर मौका मिलता है फ्री है देन जा सकते हैं राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट चलिए। अब वो एग्जीक्यूशन वो शुरू किए हुए हैं, उसी हिसाब से आपके माध्यम से जितने भी यहाँ स्कूल बसेज है, चाहे वो जिस स्कूल की भी हो, उनके भी लोगों से आह्वान करते हैं। और आज ही मैंने ये बात भी रखी है कि जल्द से जल्द अभी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या उनके हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है या जो बस को ट्रांसपोर्ट को हैंडल करते हैं, उनके साथ एक बैठक हम लोगों की ज़रूर होगी, ताकि उनका जो कष्ट है वो भी हम समझ लें, और हम लोग भी पब्लिक का जो मैसेज है या हमारा जो संदेश है या जो नियमावली कहती है उसका अनुपालन उन लोगों के माध्यम से सुनिश्चित कराएँ। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप हमारी जनता को अपने तरफ से एक मैसेज दें, ताकि ट्रैफिक सिस्टम जो है वो थोड़ा और भी दुरुस्त हो पाए और लोगों को आसानी हो। नहीं, सबको सहयोग करने की भावना रखनी है। चूँकि रांची ये सुंदर जगह है जी, ये इसकी आबो हवा सबको इतना पकड़ के रखी है कि कोई भी आदमी जो यहाँ आ जाता है यहाँ से जाने का हिम्मत नहीं करता है। इसलिए कि जब आता है तो अपने काम काज में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे सर्विस में हो, लेकिन जब बच्चे उनके होते हैं तो बच्चे जहाँ के भी होते हैं वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होते।
तो कहीं न कहीं यहाँ उसका रिहायशी जगह बनता है और इस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है। ये अच्छा संदेश है तो नेचर ने दिया है ना, तो इसलिए इसमें सबको तो सहयोग करना ही करना है ना। सहयोग जब करेंगे तो हमारे रांची अच्छा रहेगा और जो उपलब्ध संसाधन, सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि सर्वांगीण जो विकास होना है वो होना है। आज हाँ शुरू हो गया है और निरंतर चलता रहेगा और जो भी सुविधा देना होगा तो सरकार स्तर से बड़ा जो प्लान है वो सरकार एकदम दृढ़ संकल्पित है करने के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में ग्रामीण एसपी शहर ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम जी, और आशा करते हैं कि इनके नेतृत्व में हमारी राजधानी रांची का जो ट्रैफिक सिस्टम है वह और भी ज़्यादा दुरुस्त हो पाएगा। लोगों को आने वाले दिनों में काफ़ी सहयोग भी मिलेगा उनसे और उन्हें भी आसानी होगी। धन्यवाद।